अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत और अदालती निज़ाम एक बार फिर एक ऐसे मामले के गिर्द घूम रहा है जिसने न सिर्फ कानूनी हलकों बल्कि आम शहरियों में भी शदीद बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के वाजिया हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, और अगर है तो क्या ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। आइए हकाइक, कानून और दोनों फरीकों के मौकिफ का तफसीली जायजा लेते हैं। नाज़रीन, 18 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत करते हुए हुक्म दिया कि उन्हें रावलपिंडी की अडियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जहां इनकी तिब्बी मुआयना एक खसूसी मेडिकल बोर्ड करेगा। अदालत ने यह भी करार दिया कि इनके जाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अदालत के हुक्म के बाद पीटीआई और इमरान खान के अहले खाना ने इसे एक बड़ी कानूनी कामयाबी करार दिया, जबकि हुकूमत ने इस फैसले पर तहफुजात जाहिर किए और बाद इस हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर कर दी। हुकूमत का मौकिफ था कि कैदियों का इलाज बुनियादी तौर पर सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए और किसी एक कैदी के लिए अलग मयार कायम करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन असल तनाजा इस वक्त पैदा होता है जब मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने पर इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की बजाय अचानक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी पिम्स ले जाया गया, जहां चंद घंटों के तिब्बी मुआयने के बाद दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। उनका कहना है कि अदालत ने वाज़ेह तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल का नाम लिया था, जबकि हुकूमत ने जानबूझकर इमरान खान को पिम्स मुंतकिल किया। मजीद ये कि इनके जाती मॉलेज को भी मतलूबा रसाई नहीं दी गई और न ही वो तिब्बी निगरानी फराहम की गई जिसका तस्वुर अदालती हुक्म में मौजूद था। इसी बुनियाद पर इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा और दीगर हक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 204 सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार देता है। अगर कोई शख्स या सरकारी इदारा जानबूझकर अदालती हुक्म की नाफरमानी करे तो इसे वुलफिल डिसओबेडेंस यानी दानस्ता खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक अहम कानूनी नुक्ता मौजूद है। तौहीन अदालत सिर्फ इस वक्त साबित होती है जब ये दिखाया जा सके कि अदालती हुक्म वाजिया था, मुतलका फरीक इससे आगाह था और इस पर अमल करना मुमकिन था, और फिर भी जानबूझकर इसकी खिलाफ वर्जी की गई। हुकूमत का मौकिफ इससे मुख्तलिफ है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और दीगर हुक्काम का कहना है कि इमरान खान को पिम्स मुंतकिल करने का फैसला सिक्योरिटी खदशात की वजह से किया गया। इनके मुताबिक शिफा अस्पताल के एतराफ सियासी कारकुनों की मौजूदगी और मुमकिन हजूम के बायस हिफाजती खतरात पैदा हो गए थे, लिहाजा मुतबादल इंतजाम के तौर पर पेम्स में तिब्बी मुआयना कराया गया। हुकूमत का दावा है कि अदालती हुक्म की रूह पर अमल किया गया क्योंकि तिब्बी मुआयना बहरहाल करवा दिया गया था। यही वो नुक्ता है जिस पर आइंदा कानूनी जंग लड़ी जाएगी। पीटीआई कहती है कि अदालत ने सिर्फ तिब्बी मुआयने का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल करने का वाजिया हुक्म दिया था। दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि गैर मामूली सिक्योरिटी सूरत हाल में हुक्म के बुनियादी मकसद यानी तिब्बी मुआयने को पूरा कर दिया गया, इसीलिए दानस्ता नाफरमानी साबित नहीं होती। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस मामले में फैसला कुन सवाल ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने असल हुक्म की तशरीह कैसे करती है। अगर अदालत ये समझने के शिफा अस्पताल का इंतखाब हुक्म का लाजमी हिस्सा था तो हुकूमत मुश्किल में आ सकती है, लेकिन अगर अदालत ये करार कर दे कि असल मकसद तिब्बी मुआयना था और सिक्योरिटी वजूहात की बायस मुतबादिल इंतजाम काबिल कबूल था तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त कमजोर पड़ सकती है। नाजरीन, इस वक्त हकीकत यह है कि पीटीआई ने तौहीन अदालत की बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी है, जबकि हुकूमत अपने इकदाम और कानूनी और सिक्योरिटी तकाजों के मुताबिक करार दे रही है। लिहाजा आज की तारीख में ये कहना काबिल अज़ वक्त होगा कि हुकूमत यकीनी तौर पर तौहीन अदालत की मरतकब हुई है। अलबत्ता इतना जरूर कहा जा सकता है कि बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के अल्फाज और हुकूमत की अमली इक़्तिदार में वाज़िह फ़र्क मौजूद है, और यही फ़र्क अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कानूनी सवाल बन चुका है। अब नजरें अदालत उज़्मा पर हैं कि वो इस मामले की सिर्फ इंतजामी इख्तलाफात समझती है या अदालती हुक्म की दानस्ता खिलाफ वर्जी। फैसला जो भी हो, इसके असरात इमरान खान की सेहत के मामले में कहीं आगे जाकर पाकिस्तान की अदालती अथॉरिटी, हुकूमती इख्तियारात और कानून की हुक्मरानी तक महसूस किए जाएंगे। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? क्या हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल किया या इसकी खिलाफ वर्जी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। इसी के साथ अपनी होस्ट आयशा मदीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।